हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका घर की रसोई में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यमी मैंगो कुल्फ़ी। इस कुल्फ़ी को हमने घर की ही बेसिक चीज़ों से बनाया है। आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही जो चीज़ें हैं उसी से आप इसे बना सकते हैं। देखिए, लग रही है ना आपको बिल्कुल मार्केट जैसी कुल्फ़ी। तो गर्मियाँ आ गई हैं और बच्चे तो वैसे भी डिमांड करते रहते हैं इन चीज़ों की, तो क्यों ना इस तरह से हम बनाकर अपने बच्चों को दें। तो बच्चे हों या बड़े, ये तो सभी को पसंद आती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब एक कुल्फ़ी मैं यहाँ पर आपको कट करके बता रही हूँ। ये देखिए कितनी इजीली कट हो गई है और इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत ज़्यादा क्रीमी है, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए तो यहाँ पर हमने लिया है आधा लीटर दूध। ये गाय का दूध है, आप चाहे तो पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर, एक छोटी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पर चीनी ली है और साथ ही यहाँ पर मैंने एक बड़ा मैंगो लिया है। इसे काट कर मैंने इस तरह से इसका पल्प निकाल कर रेडी कर लिया है। तो अब हम गैस ऑन करके एक पैन में सबसे पहले दूध गर्म करेंगे। तो ये दूध हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो देखिए दूध में उबाल आ गया है। तो यहाँ पर हम दूध को चला लेंगे और इस तरह से चलाते हुए इसे पकाएंगे। दूध को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये क्वांटिटी में थोड़ा कम नहीं हो जाता और एक थिक फॉर्म में नहीं आ जाता, तब तक हम इस दूध को पकाएंगे। आप चाहें तो इसे रेस्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं, पर ज़्यादा देर के लिए ना छोड़ें, वरना जो दूध है वो तले पर लग सकता है। तो इसे इस तरह से बीच बीच में चलाकर देखते रहें। तो देखिए दूध थोड़ा थिक होने स्टार्ट हो गया है, इसके किनारे किनारे भी मलाई लगनी शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि दूध हमारा थिक होने स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। करीब 10 मिनट तक हमने इसे पका लिया है। तो अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच दूध ले रही हूँ और इसे मैं कटोरी में डालकर ये जो कॉर्नफ्लोर हमने लिया है इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। एक पतला सा घोल हमें बनाना है। तो घोल तैयार हो गया है हमारा। अब हम इसे दूध में मिक्स कर लेंगे और अब लगातार चलाएंगे। तो अब लगातार चलाते हुए दूध को करीब 5 से 7 मिनट तक हमें और पकाना है। ये पहले से काफ़ी थिक हो गया है, तो अब ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसे करीब 7 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। तो इस तरह से एक थिक फॉर्म में अब आ चुका है। अभी आपको ये पतला लग रहा होगा, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो इस स्टेज पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम इसे उतार कर ठंडा कर लेंगे। तो इसे हमें पूरी तरह से ठंडा करना है। जब तक कि बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता तब तक इसको ऐसे ही रखें। तो देखिए अब ये ठंडा हो गया है और ये कितना थिक हो चुका है, देखिए। तो बस हमें इतना ही से थिक करना। तो अब मैंने यहाँ पर एक जार लिया है और इसमें मैंने मैंगो और चीनी को डालकर मैं इनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैं इन्हें पहले ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जो ये मैंगो और चीनी है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और एक फ़ाइन पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो ये ब्लेंड हो चुका है। तो अब मैं इसमें दूध डाल दूँगी। जो दूध हमने ठंडा करके रख लिया था उस दूध को हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। और साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कप मलाई। ये घर की मलाई है, आप चाहें तो अमूल फ्रेश, यहाँ पर आप अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। तो इसे डालकर भी मैंने दोबारा इसे ब्लेंड कर लिया है अच्छी तरह से।
और देखिए इस तरह से मैंने इस मिश्रण को तैयार कर लिया है। अब मैं इसे बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसे कवर कर दूँगी एक प्लेट से और फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दूँगी इसे। 2 घंटे हो चुके हैं, तो इसे देखते हैं। तो जो हमारी आइसक्रीम है देखिए थोड़ा सेमी फ्रीज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमें इसे फिर से जार में डालना है और दोबारा अच्छी तरह से ब्लेंड करना है ताकि जो ये हमारी आइसक्रीम है थोड़ी फ्लफ़ी हो जाए, इसमें एयर पॉकेट्स बन जाएं और ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। तो इस तरह से जार में डालकर इसको हम फिर से ब्लेंड कर लेंगे। और अब देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी, पहले ये कैसी लग रही थी और अब देखिए कितनी बढ़िया इसकी कंसिस्टेंसी आ रही है। देखिए तो बस अब ये रेडी हो चुकी है। तो अब इसकी कुल्फ़ी बनाने स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी बनाने के लिए कुल्फ़ी स्टैंड लिया है और इसमें मैं इस तरह से 2 चम्मच हर एक मोल्ड में बैटर को डाल दूँगी। आपके पास अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी कटोरी में या फिर किसी एयरटाइट कंटेनर में भी इसको जमा सकते हैं। तो इस तरह से मैं हर मोल्ड में 2 चम्मच बैटर पहले डाल दूँगी। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर बादाम। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर से मैं इस तरह से बादाम डाल दूँगी। इस तरह से मैं सबके ऊपर इस तरह से बादाम डालूँगी। थोड़े थोड़े बादाम देखिए मैंने इस तरह से डाल दिए हैं और अब दोबारा मैं इसके ऊपर इसे बैटर से फिल कर दूँगी। तो इस तरह से हम सारे मोल्ड को फिल कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से सारे मोल्ड फिल कर दिए। अब इसे हम थोड़ा बादाम डाल देंगे इसके ऊपर। ये इसके ऊपर हमने इस तरह से बादाम डाल दिए हैं। तो अब हम इसमें लगा देंगे कैप इस तरह से। सबके ऊपर हम इस तरह से कैप लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सबके ऊपर कैप लगाकर इसको रेडी कर लिया है और अब हम इसे फ्रीज़र में 8 से 9 घंटे के लिए सेट होने रख देंगे। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो मैंने इसे ओवरनाइट के लिए सेट होने रखा था। तो चलिए अब इसे कुल्फ़ी को निकालते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन में पानी लिया है और इस तरह से हम पहले इस स्टैंड को इसके अंदर रखेंगे। पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं कि बॉटम बस इसकी इतनी ही डूब जाए, इतना पानी हमें इसमें लेना है। ये देखिए ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और अब इस स्टैंड को हम इस तरह से इसे हल्का सा घुमाकर अब बाहर निकाल लेंगे और अब इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे करके बाहर की तरफ निकालेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी कुल्फ़ी कितनी क्रीमी और यम्मी लग रही है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये कितनी क्रीमी है, आप देख सकते हैं। तो देखिए लग रही है ना आपको बिल्कुल मार्केट जैसी मैंगो कुल्फ़ी। तो फ्रेंड्स ये जितनी टेस्टी और यम्मी है उतनी ही क्रीमी भी बनी है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो इस तरह से मैं कुल्फ़ी निकाल कर प्लेट में रख लूँगी। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।